हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज है हमारा इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज बल व दाब, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर के NMS एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस। अभी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ भी सकते हैं, सो ध्यान से सुनना। देखो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, डैश इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी ऑफ मेटल। मेटल की जो डेंसिटी है उसका यूनिट क्या होता है। देखो डेंसिटी मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो समझते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा, इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अभी मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट होता है केजी एंड वॉल्यूम का यूनिट कितना होता है, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, केजी अपॉन मीटर क्यूब, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, दैट इज केजी अपॉन मीटर क्यूब। वही व्हेन अ वुडन बॉक्स इज पुश्ड इट हैज द फोर्स अप्लाइड टू इट। देखो जब भी आप कोई वुडन बॉक्स को पुश करते हो, मतलब धक्का देते हो, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है वो उन्होंने पूछा है। तो दैट इज योर अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्यों, क्योंकि आप देखो एक ही साइड से उसको फोर्स लगाए जा रहे हो और फिर वो क्या हो रहा है, दूर दूर जाते जा रहा है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, यहाँ पे इनके आंसर्स भी हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, द पर्सन फॉल्स फ्रॉम बनाना पील और मड, व्हाई, रीजन बताओ। मतलब देखो यहाँ पे क्या है, व्यक्ती केळीच्या सालावरून किंवा चिखलावरून घसरते। का घसरते कोणी पण, तर उसका रीजन क्या है। देखो जब भी आप किसी चीज पे, मतलब ऐसा कोई स्लिपरी सरफेस है, अगर आप उसके ऊपर खड़े हो तो वहां पे क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होता है, हम बोलते हैं ना कि हम में स्लिप हो गया क्योंकि चप्पल को ग्रिप नहीं था, तो वो ग्रिप क्या करता है, फ्रिक्शन का काम करता है। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाता है तो इंसान क्या करता है, स्लिप हो जाता है। इसलिए आंसर क्या रहेगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीजेस। ओके, फिर इफ इट इज नॉट वर्किंग ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट कीप्स मूविंग एट द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्पीड एंड उसकी डायरेक्शन कंटिन्यू वही रहेगी। अगर उसके ऊपर एक चीज नहीं लगे तो वो एक चीज क्या है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको हमेशा मोशन में ही रखती है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको रेस्ट पे ही रखती है। तो दैट थिंग इज योर फोर्स। ओके, फोर्स की वजह से कोई भी ऑप्शन अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा एंड रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ड्यू टू सडन स्टॉप ऑफ द बस इन द बस पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड। देखो क्या होता है कि अभी अगर आप बस में हो और है ना, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया तो क्या हो जाता है, एकदम आगे चले जाते हो। तो वो किस चीज की वजह से होता है, तो वो होता है हमारा इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्योंकि क्या है, इनर्शिया तो है बट इनर्शिया में भी कौन सा है स्पेसिफिकली, इनर्शिया ऑफ मोशन। 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें मूवमेंट हो रहा है और फिर अचानक रुक गई, इसकी वजह से इट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज वी राइज अबव द अर्थ। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं, जैसे अर्थ सरफेस पे ऊपर ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये उन्होंने पूछा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। अभी ऐसा ये जो क्वेश्चन था ना, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था 2024-25 के पेपर में। देखो मैंने वो सॉल्व करवाया है क्वेश्चन, जो हमने मैराथन लिया है उसके अंदर मैंने आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। देखो एक क्वेश्चन था ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उन्होंने कुछ तो प्रेशर दिया था और यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ था, ऐसे कुछ तो एक क्वेश्चन था। तो उसका आंसर भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था कि जैसे जैसे हम दूर दूर, मतलब अर्थ का ये जो होता है क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अगर ऊपर ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है। ऐसा उसका आंसर था जो कि इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। ओके, फिर द फोर्स अप्लाइड अपवर्ड ऑन द ऑब्जेक्ट कंटेनिंग लिक्विड और गैस इज कॉल्ड। देखो ऐसा कौन सा फोर्स है जो क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर से लगाए, मतलब हम ये सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर से, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या है, लिक्विड है या फिर गैसेस है, और उसके ऊपर अगर कोई फोर्स लग रहा है तो दैट इज योर बायोंट फोर्स। कौन सा होता है, बायोंट फोर्स होता है। ओके, देखो क्या क्वेश्चन है,
द्रवात किंवा वायूत असलेल्या वस्तूवर वरच्या दिशेने प्रयुक्त बलाला डैश म्हणतात, मतलब ये इस तरीके से, सॉरी, ओके, तो ये जा रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ द बायोंट फोर्स। फिर द हायर द डेंसिटी द ग्रेटर द बायोंट फोर्स, मतलब जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ते जाएगी बायोंट फोर्स क्या होगा, तो जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी बायोंट फोर्स विल हाई, क्योंकि डेंसिटी एंड बायोंट फोर्स ये दोनों चीजें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो यहां पे मैं लिख देती हूं, डेंसिटी इज डायरेक्टली proportional to बायोंट फोर्स। ओके, मतलब क्या होगा, अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो बायोंट फोर्स बढ़ेगा, वही अगर डेंसिटी कम हो रही है तो बायोंट फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज द डिवाइस इज बेस्ट, मतलब यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस दिए जैसे डेयरी थर्मोमीटर, ह्यूमिडिटी गेज और बोथ 1 and 3 ये दोनों। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो किसके ऊपर बेस्ड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, तो द ऑब्जेक्ट इज डेयरी थर्मोमीटर। ओके, फिर उसके बाद में द फोर्स ऑफ द एरिया ऑफ द फूड बॉक्स प्लेस्ड ऑन द प्लेट इज 0.25, ये ना यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, हाँ, मतलब एरिया देखो उन्होंने क्या दिया है 0.25, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको, एरिया दिया है उन्होंने 0.25 मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में एंड इट्स वेट इज 50 न्यूटन, वेट कितना दे दिया है, वेट इज इक्वल टू 50 न्यूटन, और ये जो वेट है यही हमारा क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर फोर्स। ओके, यहाँ पे तो द प्रेशर अप्लाइड बाय द कंटेनर ऑन द प्लेट इज, आपको क्या पूछा है, प्रेशर पूछा है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, देखो फोर्स कितना है 50, एरिया कितना है 0.25, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कैसे हो जाएगा, 50 अपॉन 0.25 है, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, 50 अपॉन 0.25 है। आप क्या करो, दोनों भी नंबर्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहाँ पे ये जो डेसिमल है ये निकल जाएगा और ये 5000 बन जाएगा, तो ये कितना होगा 5000 अपॉन 25, मतलब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 25 1 जा 25, 2 जा एंड 200, देखो तो इसका आंसर कितना आएगा 200, और यूनिट कितना होगा 200 तो है, और यूनिट होगा देखो ऊपर वाले का क्या है न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से, मतलब ऑप्शन नंबर 1। तो आपको क्या हो सकता है, एक न्यूमेरिकल अगर आया तो आएगा क्या क्वेश्चन, क्या फॉर्मूला के बेसिस पे, फोर्स मतलब प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इस बेसिस पे आपको एक आधा न्यूमेरिकल आ सकता है। यहाँ पे उन्होंने कभी ऐसा भी दे दिया रहेगा कि आपको ये दिया रहेगा, प्रेशर दिया रहेगा और एरिया दिया रहेगा, तो आपको फोर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया, इस तरीके से इज इक्वल टू फोर्स। तो आपको इधर उधर मतलब ये सारी चीजें इधर उधर करके वो पूछ सकता है न्यूमेरिकल। ओके, देखो इसका आंसर चेक करते हैं, ये और ये करेक्ट है। ओके, एक सेकेंड, हाँ देखो अभी क्या है, इफ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अपोजिट डायरेक्शन द सेम फोर्स इज अप्लाइड, मतलब तो उसका जो टोटल फोर्स होगा वो कितना होगा, ऐसे उन्होंने पूछा है। मतलब सपोज ये एक बॉक्स है, ओके ये एक बॉक्स है, यहाँ पे मैं इधर से इसको धक्का दे रही हूँ और इधर से मेरी बहन इसको धक्का दे रही है, तो क्या होगा, मैं इधर से अपना जोर लगा रही हूँ, वो उधर से अपना जोर लगा रही है, तो वो बॉक्स मूव ही नहीं होगा। या फिर जिसकी ताकत ज्यादा है उसके अपोजिट वाले के साइड थोड़ा सा मूव होगा, मतलब जो टोटल फोर्स है वो क्या हो रहा है कि दिस माइनस दिस या फिर दिस माइनस दिस, मतलब डिफरेंस है, जो फोर्स टोटल उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है वो उसका डिफरेंस है। वही अगर मैं इस साइड पे खड़ी हूँ, अभी ये एस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा डिफरेंस। देखो क्या क्वेश्चन है, जर दोन बले एकाच वस्तूवर परस्पर विरुद्ध बाजूला लावली तर त्यांचा डॅश एवढे बल वस्तूवर प्रयुक्त होते, मतलब एक इधर खड़ी है एक उधर खड़ा है और दोनों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स होगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा।
अभी पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि यहाँ पे एक जन इस साइड पे फोर्स लगा रहा है और दूसरा भी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो फिर इस टाइप में क्या होगा, जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगते हैं तो उस टाइम पे जो टोटल फोर्स है वो क्या होता है, इनका एडिशन होता है। ओके, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। फिर इफ द डेंसिटी ऑफ मैटर इज डैश देन द बायोंट फोर्स इज डैश, मतलब क्या बोला है कि अगर डेंसिटी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है तो बायोंट फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा या फिर कम होगा, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो डेंसिटी एंड बायोंट फोर्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर डेंसिटी हाई होगी तो बायोंट फोर्स भी हाई होना चाहिए, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन इज रॉन्ग। फिर डेंसिटी अगर जीरो है तो बायोंट फोर्स भी जीरो होना चाहिए। ओके, सो सेकंड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। इफ डेंसिटी इज लो, अगर डेंसिटी कम है तो बायोंट फोर्स भी कम होना चाहिए, सो थर्ड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, इफ डेंसिटी इज लो बायोंट फोर्स इज हाई, विच इज अ रॉन्ग ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन देखो क्या है, इफ डेंसिटी इज लो, मतलब डेंसिटी अगर कम है तो बायोंट फोर्स जो है वो भी कम है, एंड दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ओके, फिर पैसेंजर्स आर थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन इफ द व्हीकल इन मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब देखो अगर है ना कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे सीधे मूव हो रहा है और फिर अचानक उसने टर्न ले लिया इस साइड पे, तो आप इस साइड पे हो जाते हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि इनर्शिया होता है, इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो इसका आंसर कितना होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, अभी अगर आपको पेपर में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो आप क्या कर सकते हो, इन जनरल इनर्शिया, ये उसमें ऑप्शन रहेगा तो आप इनर्शिया ऑप्शन भी टिक करोगे तो वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो है सापेक्ष घनते, घनतेला एककी नाही, क्यों, मतलब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको यूनिट नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है उसको यूनिट, तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इट इज दैट इज द रेशियो, या फिर दीज आर 2 नंबर्स, तो देखो ये जो है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या है, एक रेशियो तो है ही है, मतलब अगर ये वाला ऑप्शन नहीं रहता ना तो इसका आंसर यही आने वाला था, ये एक रेशियो तो है, बट किसका रेशियो है, ऑफ द सेम अमाउंट, तो ये वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज मोर स्पेसिफिक आंसर, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो स्पेसिफिक कोई भी चीज अगर है सपोज, तो उसको यूनिट क्यों नहीं होता है, अगर वो मतलब सपोज अभी यहाँ पे हम ले लेते हैं कि कोई 25 kg वाली चीज है और कोई 50 kg वाली चीज है, तो मैंने अगर आपको पूछा कि इसका आंसर बताओ, तो आप क्या लिखोगे, इसको पूरा कट करके आप लिख दोगे 1/2, दैट मीन्स इसको क्या हुआ, कोई यूनिट था क्या, नहीं, ये केजी से आपने केजी को काट दिया, ये 1 और ये 2, मतलब ये रेशियो तो है लेकिन किसका है, सेम क्वांटिटी का, यहाँ पे भी केजी और यहाँ पे भी केजी है, तो जब सेम क्वांटिटीज का हम रेशियो लेते हैं तो उसको यूनिट नहीं रहता है, एंड दैट इज द केस विद स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे हमने ये जो चैप्टर था फोर्स एंड प्रेशर, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू NMS एग्जाम सारे कर लिए। अभी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपका ये जो सीरीज है इसमें से कोई भी चैप्टर मिस ना हो। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।